हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग पैकेज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ बात करने वाले डिफ़ॉल्ट पैकेज की, और पैकेज हम लोग को क्यों क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब भी आप किसी क्लास को या फिर किसी इंटरफेस को किसी भी पैकेज के अंदर नहीं बनाते हैं तो वह जाकर डिफ़ॉल्ट पैकेज में सेव होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैकेज का मतलब जिस पैकेज का कोई नाम नहीं होता। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देखें, यहाँ मैंने geeky source डॉट जावा, ये जो जिसमें कि हमारा मेन मेथड है, इसको मैंने किसी भी पैकेज के अंदर सेव नहीं किया। तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज यानी कि एसआरसी में जाकर सेव हुआ है। या ये मेरा पैकेज है एक माई पैक नाम का। आपने मेरा पिछले वीडियो देखा हो तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो कि ये दोनों क्या है। ओके, सो अगर आप ये जो क्लास है मेरा, ये क्लास, इस क्लास को मैंने किसी भी पैकेज के अंदर नहीं रखा हुआ है तो ये जाकर सेव हो रहा है डिफ़ॉल्ट पैकेज में। यहाँ आप देख पा रहे हैं डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है क्लास geeky-source.java नाम का। ओके, सो ये बिगिनिंग तक के लिए ठीक है, लेकिन जब आप एडवांस जावा में इंटर करते हैं तो आपको सारे क्लासेस, जो भी क्लासेस बनाते हैं आप, जो भी इंटरफेस बनाते हैं या फिर जो भी चीज़ आप लिखते हैं, वह एक पैकेज के अंदर में बनाने का हैबिट करना चाहिए। एक पैकेज के अंदर में बनाना चाहिए। एक जब आप एक प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपको पैकेज के अंदर ही क्लासेस को रखना चाहिए। आप बहुत सारे पैकेज क्रिएट कर लीजिए, आप चाहें तो एक पैकेज के अंदर एक ही क्लास रखिए, बट क्लास को हमेशा या फिर इंटरफेस को हमेशा पैकेज के अंदर ही बनाइए। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों हमें पैकेज यूज करना चाहिए, पैकेज क्यों बनाना चाहिए, क्लासेस को या फिर इंटरफेस को पैकेज के अंदर क्यों रखना चाहिए। ऐसा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि आप अब इस क्लास को, चूंकि आपने यहाँ बनाया, ठीक है, आपने एक ऐसा क्लास बनाया है जो कि बहुत ही कॉमन है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 नंबर को ऐड करने का आपने एक क्लास बनाया हुआ है, एक मेथड है उसके अंदर कि 2 नंबर को वो ऐड करेगा, जो डिस्प्ले नाम का मेथड है, उसको आपने एक पैकेज के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास लाइव है तो फिर टेंशन के लेना। जैसे कि ये मैंने पैकेज बनाया हुआ है डेल नाम का। ये डेल क्या करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले करेगा डेल क्लास। अब जब भी मुझे डेल क्लास की आवश्यकता पड़ेगी कि मेरा जो प्रोग्राम है वो डेल क्लास मैसेज प्रिंट करे, तब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस पैकेज को इंपोर्ट कर लूँगा। इस पैकेज को जहाँ भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ये क्लास भी चला जाएगा और ये मेथड भी चला जाएगा, वहाँ हम लोग आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे दोबारा इस क्लास को क्रिएट करने की, फिर दोबारा इस मेथड को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इंपोर्ट करो और अपना आपका काम हो गया। लेकिन अगर आप इसको किसी भी पैकेज के अंदर नहीं रखते हैं तो आप उस क्लास को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं जहाँ आपको एक्चुअली में इसको यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको किसी और पैकेज में, जैसे कि किसी और पैकेज में आपको इस डेल क्लास को यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आपने इसको किसी पैकेज के अंदर में नहीं रखा हुआ है, आपने इसको डिफ़ॉल्ट पैकेज में रखा हुआ था इसीलिए। जैसे कि इस मेथड की अगर हम लोग बात करें तो, सॉरी, इस क्लास की बात करते हैं, ये जो geeky source क्लास है ये किसी भी पैकेज के अंदर नहीं है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये geeky source क्लास मेरे किसी पैकेज में, किसी और पैकेज में, जैसे कि माई पैक में जो मैं यहाँ जो मैंने क्लास बनाया, इस क्लास में मैं एक्सेस करूँ इस geeky source को, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज आप इसको इंपोर्ट कैसे कीजिएगा, इस क्लास को आप इस क्लास में कैसे लाइएगा, उसका कोई और उपाय नहीं है। आपने पैकेज नहीं बनाया इसको, अगर आप पैकेज के अंदर बनाते हैं, अगर पैकेज कोई पैकेज ना रखते तो आप यहाँ इंपोर्ट लिखते हैं, यहाँ इंपोर्ट और उस पैकेज का नाम लिखकर आप इस geeky source क्लास को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं और geeky source का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके मेथड को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज आपने इसको पैकेज के अंदर नहीं बनाया, वो डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर, इसलिए आप उसको ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग पैकेज के अंदर, हम लोग जब भी क्लास बनाते हैं तो पैकेज के अंदर आपको बनाना चाहिए। ठीक है, छोटे प्रोग्राम्स के लिए ठीक है, आपने डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक, अब आप एडवांस लेवल में जा रहे हैं, आपको आपको एक कंपनी का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करना है, उस केस में आपको सभी क्लासेस, सभी इंटरफेसेस को एक पैकेज के अंदर में रखना चाहिए। और एक पैकेज में सिमिलर टाइप के, जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, उसी तरह की क्लास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि पैकेज क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर बिस्किट्स रखिए, बिस्किट्स सभी, उसमें जो भी चीज़ें रखेंगे आप, सभी बिस्किट्स होंगे, बट वो अलग अलग कंपनी के होंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आपको बिस्किट चाहिए होता है आप उस बॉक्स को खोलेंगे, कि उस बॉक्स को खोलो, अब कौन सी कंपनी का बिस्किट चाहिए ये अब आपको चूज करना है। लेकिन उसके अंदर जब भी आप खोलेंगे आपको बिस्किट ही मिलेगा, कौन सी कंपनी का हो तो बात की बात है, बट अब जब आपको जब भी बिस्किट चाहिए तो आप उस बॉक्स को खोलेंगे जिसमें कि बिस्किट्स बहुत सारी कंपनीज का रखा हुआ है। इसलिए पैकेज के अंदर सिमिलर टाइप के क्लासेस को रखा जाता है। जैसे कि ये एक डेल कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि डेल
डेल इज़ ऑसम या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक लैपटॉप कंपनी है, ठीक है। ये एक मान लीजिए कि ये डेल सिर्फ लैपटॉप बनाती है, जस्ट एज्यूम कीजिए कि डेल का लैपटॉप आता है, तो ये डेल का भी लैपटॉप आता है, एचपी का भी लैपटॉप आता है। आप पैकेज बना लीजिए, पैकेज का नाम ही हमारे पैकेज का आप लैपटॉप रखिए। इससे क्या हो कि लैपटॉप के अंदर जब भी पैकेज के अंदर आप जाएंगे तो आपको लैपटॉप के अलग अलग ब्रांड का फाइल मिलेगा। तो आपको पता है कि लैपटॉप के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो मुझे वहाँ लैपटॉप से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, किसी और चीज़ से नहीं, ठीक है। इसीलिए जब भी आप कोई क्लास या फिर इंटरफेस बनाते हैं तो उसको पैकेज के अंदर बनाएंगे, ठीक है। सो चलिए इस फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस गीकी सोर्स फाइल को मैं डिलीट करने वाला हूँ यहाँ से, और मैं इस गीकी सोर्स को अब एक पैकेज के अंदर में रखूँगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि गीकी सोर्स कहाँ है। एक बार फिर से गीकी सोर्स हमारा यहाँ है रखा हुआ, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ है, ठीक है। अभी देखिएगा कि यहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, तो मैं इसको एक पैकेज के अंदर बनाने वाला हूँ। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट किया मैंने इसको, डिलीट, ओके डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं सोर्स पैकेज में राइट क्लिक करूँगा। पैकेज क्रिएट करना मैंने आपको बताया कि नेटबीन्स में कैसे पैकेज क्रिएट किया जाता है, उसका ट्यूटोरियल आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक। ओके सो न्यू में जाना है, देन अदर में जाना है, देन जावा में आपको क्लिक करना है। यहाँ जावा आना चाहिए, जावा, देन पैकेज, नेक्स्ट, और यहाँ पर अपने पैकेज का नाम रखेंगे। तो पैकेज का मैं नाम रख रहा हूँ लीड, स्मॉल में रखते हैं हम लोग। पैकेज का नाम लीड मैंने रखा है, आई डोंट नो लीड का मतलब क्या है, बट फिर भी लीड रख देते हैं, ओके। या फिर गीक रखते हैं, हमारा अपना नाम गीक, ओके। सो गीक के अंदर गीकी सोर्स, अच्छा, ओके। सो पैकेज का नाम गीक रखा है मैंने, इसको मैं फिनिश करता हूँ तो यहाँ आपका एक पैकेज क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर मुझे एक क्लास क्रिएट करना है, तो इस पैकेज के अंदर मैं राइट क्लिक करूँगा, पैकेज में राइट क्लिक करना है, देन अदर में जाना है, देन जावा में क्लिक करना है, जावा क्लास, नेक्स्ट, और क्लास का नाम वही होगा मेरा गीकी सोर्स, ओके। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसे किस पैकेज में डालना है। मुझे तो गीक पैकेज में डालना है, ओके। देन फिनिश में क्लिक करना है, और ये एक्चुअली आपका है मेन मेथड। यहाँ हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं जो कोड हम लोगों ने वहाँ से हटाया था, जो एक्चुअली हमारे पास पहले से मौजूद था, ठीक है। ओके सो गीकी सोर्स नाम का जो अब फाइल है, ये फाइल गीक पैकेज के अंदर है। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि नया पैकेज क्रिएट हो गया, पैकेज गीक, और उसके अंदर इस गीक पैकेज के अंदर गीकी सोर्स नाम का सिर्फ एक फाइल है, गीकी सोर्स डॉट जावा। इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। F6 प्रेस किया मैंने, इसको हम लोग मेन क्लास है ये मेरा, ओके। और आपको यहाँ पूरी स्क्रीन पर वही जो मैसेज, ओके, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। अभी अगर इसका जो हम लोग लोकेशन अगर चेक करें तो वहाँ आपका एक नया फोल्डर क्रिएट होगा गीक नाम से, और उसके अंदर आपको गीकी सोर्स फाइल मिलेगा, और साथ में एक क्लास फाइल भी मिलेगा, बिकॉज हम लोगों ने इसको कंपाइल भी कर लिया। यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहले गीकी सोर्स डॉट जावा था, उसको हम लोगों ने इस गीक नाम के पैकेज को क्रिएट किया, और गीक नाम के पैकेज के अंदर हम लोगों ने इसको डाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक फाइल को इस तरीके से पैकेज के अंदर लिख सकते हैं, फोल्डर के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। ये एडवांस जावा प्रोग्रामिंग का एक रूल है कि आप जब भी अपने क्लास और इंटरफेस को बनाएं तो उसको किसी पैकेज के अंदर रखिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये एचपी और डेल जो फाइल है, ये है हमारे माई पैक पैकेज के अंदर। तो इन दोनों फाइल्स को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपने उसको इन दोनों फाइल्स को आप यूज़ करना चाहते हैं गीकी सोर्स डॉट जावा में, तो आपने उसको इंपोर्ट कर लिया, पूरे पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, जिससे कि आप इन दोनों फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये जो क्लास है, इस क्लास को hp.java में यूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं इस पैकेज को, जिस पैकेज में आपका गीकी सोर्स डॉट जावा फाइल है। तो इस पैकेज का नाम है गीक, तो आप इसको गीक डॉट एस्ट्रिस्क, ओके, इसको आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा इस क्लास को, ओके। और जो मेथड्स हैं वो सारे पब्लिक होंगे। तो अभी क्या कर सकते हैं कि हम लोग गीकी सोर्स का एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में क्रिएट कर सकते हैं, इस पूरे फाइल में क्रिएट कर सकते हैं कहीं भी। अगर हम लोग इसको पैकेज के अंदर नहीं डालते हैं, इस गीकी सोर्स को हम लोग पैकेज के अंदर नहीं डालते, तो इसको हम लोग इंपोर्ट यहाँ नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा पैकेज के अंदर इसको बनाते हैं। पैकेज का मतलब क्या कि आपको एक ही कोड बार बार लिखना ना पड़े। जैसे कि आपको अगर ये पूरा कोड चाहिए, ये पूरा कोड चाहिए, तो आप
यहाँ भी इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इस कोड को आप सिर्फ इंपोर्ट कर लीजिए पैकेज को, उस कोड को आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको लिखने का सकता नहीं, बस आप उस पैकेज को इंपोर्ट कीजिए और सारे फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रीयूजेबिलिटी यहाँ आसान हो जाता है जब आप पैकेज में अपने फाइल्स को रखते हैं तब। ठीक है, ओके गाइस, सो काफ़ी बातें हमने की। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि पैकेज कैसे, क्या और कब क्रिएट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।